चलो बच्चों, let us discuss mirror formula now. Mirror formula is actually a formula which gives a relation between the object distance, the image distance and the distance of focus from the spherical mirror. ठीक है, हमने रे डायग्राम्स बहुत सारे देखे थे और हमने ऑब्जर्व किया था बेटा that if there is a spherical mirror, okay, अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देते हो, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कहीं बनती है किसी और पोजीशन पे जनरली, ठीक है, सपोज करो ये इमेज हो गया, और जो मिरर होता है उसका कुछ फोकस भी होता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है, इन सब चीजों के बीच में जो डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, उनके बीच में रिलेशन देने वाले फॉर्मूले को ही हम क्या बोल देते हैं, मिरर फॉर्मूला बोल देते हैं. ओके, you have been using that formula in your junior classes also, so let us see what formula is that. ठीक है, it is what it gives a relation between the object distance, जिसको कि हम जनरली u से डिनोट करते हैं. जब भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्योंकि वो इनिशियल डिस्टेंस है, तो उसका जो डिस्टेंस होता है मिरर से, पोल से, उसको u बोलते हैं. अगर इमेज का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसको v बोलते हैं, और फोकल लेंथ को जनरली हम क्या बोलते हैं, स्मॉल f. ठीक है, इन सब क्वांटिटीज के साथ एक साइन भी एसोसिएटेड होता है, जो कि हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में देख लिया था कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में पॉजिटिव, इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट में उसको नेगेटिव लेते हैं, राइट. परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स अगर होगा तो उसको पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स होगा तो नेगेटिव. ये सब हम देख चुके हैं हाइट के लिए. तो उसको मैं समझाता हूं. मिरर फॉर्मूला एक्चुअली कैसे निकलता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला. ठीक है, एंड दिस इज वैलिड फॉर बोथ टाइप ऑफ मिरर्स, दैट इज कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, दोनों के लिए ही वैलिड है ये. ठीक है, ओके. हियर v इज ऑब्वियसली क्या है, यहां पे v इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, एंड f क्या है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल. और इन क्वांटिटीज को हमेशा साइन के साथ रखते हैं इफ दे आर नोन क्वांटिटीज. जब भी आपके पास इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए चांस आए बेटा, तो रिमेंबर वन थिंग कि अगर वो नोन है आपको, दैट यू नो दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस डिस्टेंस, तो नोन क्वांटिटी के लिए बेटा हमको क्या करना चाहिए, वी शुड यूज, ठीक है, प्रॉपर साइन. क्वांटिटी अगर होगा और इस फॉर्मूले में पुट करना है आपको, तो विथ साइन पुट कर दीजिए. ठीक है, और अगर अननोन क्वांटिटी जो कि आपको फाइंड करनी है, ठीक है, अननोन क्वांटिटी की आप बात कर रहे हैं बेटा, तो उसको विदाउट साइन, ठीक है, नोन को विथ साइन और अननोन को विदाउट साइन हमको पुट करना चाहिए. ठीक है, विदाउट साइन पुट करने से क्या होता है, जब हमें उस क्वांटिटी की वैल्यू मिलती है फाइनली आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन, तो वो वैल्यू के साथ हमें प्रॉपर साइन लग के मिलता है. एंड इफ देयर आर मोर स्टेप्स इन द क्वेश्चन, तो वहां पे साइन की गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. ठीक है, तो व्हेनेवर यू यूज एनी फॉर्मूला यू शुड पुट द अननोन क्वांटिटीज विदाउट साइन, है ना. और जब आपका आंसर मिलता है तो उसमें प्रॉपर साइन आपको एसोसिएट होकर मिलता है. सो फर्दर मिस्टेक्स होने के वहां पे चांसेस कम हो जाते हैं. ठीक है, यहां पे इस फॉर्मूले के साथ एक और फॉर्मूला हमको सीख लेना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स. ठीक है, तो देखो, जैसे सपोज करो बेटा कि ये ऑब्जेक्ट है आपके पास. इस ऑब्जेक्ट की जब आप इमेज देखते हो, पहले तो सबसे पहले इसको डायग्राम समझाता हूं मैं. देखो, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई. अगर मुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करनी है, वी हैव टू गो टू द पोल एंड देन कम टू दिस ऑब्जेक्ट. तो ऑब्वियसली यहां तक आ गए, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई. इमेज देखते हो आप, तो वो इमेज डिस्टेंस यहां तक बन गई. ठीक है, इसको v बोल दिया हमने. अच्छा, एक बात और ऑब्जर्व करोगे, ये डिस्टेंसेस तो ठीक है, बट द इमेज इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट द इमेज इज स्मॉलर कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो हमें कैसे पता चलेगा कि इमेज कब बड़ी बनेगी, कब छोटी बनेगी? तो इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है बेटा, एक क्वांटिटी जिसको बोलते हैं हम मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन टेल्स यू हाउ लार्ज और हाउ स्मॉल द इमेज इज फॉर्म्ड. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नथिंग बट, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, आई विल एक्सप्लेन. मैग्निफिकेशन एक जनरल टर्म है
मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब होता है रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ इमेज, ठीक है, डायमेंशन ऑफ इमेज अपॉन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए हमेशा हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन का मतलब है आउटपुट साइज अपॉन इनपुट साइज, ऐसे समझ लो। तो इमेज का जो भी डायमेंशन होगा डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का जो भी डायमेंशन होगा उसे हम क्या बोल देते हैं? मैग्निफिकेशन बोल देते हैं। जैसे अगर हम लैटरली साइज देख रहे हैं, लैटरल साइज मतलब परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उस तरह के मैग्निफिकेशन को हम क्या बोल देते हैं? जहां पे हाइट्स यूज कर रहे हैं उसको हम बोल देते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है। लैटरल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? लैटरल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वैसे ही ऑब्जेक्ट, तो वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा और लेंथ ऑफ इमेज ऊपर रख देंगे, ठीक है। जैसे सपोज करिए बेटा कि ऑब्जेक्ट जो था वो लेंथ वाइज ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा था। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, सपोज करो ए बी, और इसकी जब इमेज बनती है लेट अस से कि उसकी इमेज ऐसी बन गई कुछ, ठीक है। तो इस केस में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई कि ये ए हो गया, सपोज करो ये बी हो गया, तो इसका लेंथ जो था वो लेंथ ऑफ क्या हो गया? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये जो लेंथ है ये हो गया लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है बेटा। तो इस तरह के जब केसेस होंगे, जब लेंथ को हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे, मैग्निफिकेशन वी आर कैलकुलेटिंग यूजिंग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोल देते हैं। अगर एरिया लेकर के यूज करूं मैं, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे आ जाए और एरिया ऑफ इमेज ऊपर चला जाए तो उसको एरियल मैग्निफिकेशन बोल देंगे। तो हम जो यहाँ पे देखने वाले हैं सबसे पहले बेटा वो लैटरल मैग्निफिकेशन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो है ये लैटरल मैग्निफिकेशन हो गया हमारे लिए, ठीक है। इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर इस डायग्राम में देखो बेटा तो ये जो हाइट आप देख रहे हो ये HO है, क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोला तो O सबस्क्रिप्ट यहां पे लगाया मैंने, और आप देख रहे होगे कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी दिख रही होगी आपको। ये पॉजिटिव क्यों दिख रही है बेटा? क्योंकि इसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर दिखाया हुआ है मैंने। और ये इमेज जो देख रहे हो ये नीचे की तरफ दिख रही होगी आपको, तो ये नेगेटिव है इस डायग्राम के हिसाब से, करेक्ट है। अगर दोनों ऊपर होते तो दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन बोलेंगे। HO जो है हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोट कर दिया है, और H डैश यहां पे हमने इमेज की हाइट बोल दिया है। O यहां पे नहीं रहना चाहिए, O नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन। इमेज ऊपर आएगा, ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। तो यहां से एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि बेटा अगर हमें मैग्निफिकेशन पता हो तो हाइट ऑफ इमेज जो बन जाती है वो यहां से देखो, हाइट ऑफ इमेज अगर हमें बचानी है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैग्निफिकेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको इमेज की हाइट चाहिए तो आपको क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट की हाइट में बस मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इमेज की हाइट मिल जाएगी। सपोज करो बेटा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर और आपको मैग्निफिकेशन मिलता है 2, तो 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो 2 टाइम्स हो गई, 20 बन जाएगी वो, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट मतलब होता है कि कितने टाइम्स इमेज हमें मिल रही है। बट अगर मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है सपोज करो 1 से छोटा होता, 1/2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू 1/2, मतलब इमेज जो है वो छोटी मिलने वाली है हमें, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन हमें ध्यान में रखनी चाहिए। थोड़ा सा अगर हम ज्योमेट्री यहां पे ऑब्जर्व करें बेटा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस u है, ठीक है, और ये डिस्टेंस v है, ये वाली डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया?
V, ठीक है। तो आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे बेटा, एक ट्रायंगल ये वाला देखो ध्यान से, ठीक है, यहां तक, और दूसरा ट्रायंगल यहां तक दिख रहा है। दूसरे कलर से बनाने की कोशिश करता हूं मैं, 1 सेकेंड। एक ट्रायंगल ये वाला दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला दिख रहा होगा, करेक्ट है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स एक्चुअली सिमिलर हैं, ठीक है। सिमिलरिटी की वजह से जब हम ज्योमेट्री से देखते हैं तो हमें क्या रिलेशन मिलती है वो भी मैं दिखा देता हूं। एक्चुअली ये रिलेशन मिल जाती है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ v बाई यू, ठीक है। एक्चुअली इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम सोचें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो तो पॉजिटिव हो गई, ये चीज पॉजिटिव है और ये वाली चीज नेगेटिव है, तो टोटल क्वांटिटी होगी कैसी, इंटरनली टोटल नेगेटिव होनी चाहिए। अगर मैं v को देखूं तो ये भी नेगेटिव है, u को देखूं ये भी नेगेटिव है, इनका रेशियो वैसे तो पॉजिटिव है, तो उसको इसके बराबर करने के लिए एक माइनस साइन यहाँ पे लगाना पड़ जाता है। तो आप ये याद रख सकते हो कि लैटरल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू या तो h डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये याद रख सकते हो, या फिर माइनस v बाई यू भी याद रख सकते हो, जहां पे v क्या है बच्चे, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एंड नीचे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ये दोनों क्वांटिटीज ही हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे देती है, ठीक है। मैग्निफिकेशन कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी 1 से बड़ा हो सकता है, कभी 1 से छोटा हो सकता है। तो उसके नंबर्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं बेटा। मैग्निफिकेशन में हैव, पहली बात तो मैं ये बताता हूं, मैग्निफिकेशन के पास दो क्वांटिटीज होंगी। एक तो होगा बेटा साइन, साइन मतलब पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, और दूसरा क्या होगा उसके पास, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड होगा मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी और साइन भी होगा, या तो वो प्लस में हो सकता है या तो माइनस में हो सकता है। मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो इन बातों पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू से कुछ चीजें मतलब समझना चाहें तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ मैग्निफिकेशन की वैल्यू से ही निकाल सकते हैं। जैसे बेटा देखो, अगर मैंने बोला m इज नेगेटिव, m इज नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि एक हाइट उसमें से क्या होगी, एक हाइट उसमें से क्या होगी, नेगेटिव होगी, है ना। हमारा मैग्निफिकेशन का वैल्यू वैसे क्या होता है, h ऑफ इमेज अपॉन h ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज को हमेशा नीचे होना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि m अगर नेगेटिव मिला तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, नीचे ही की तरफ आएगी। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर यहां पे मिरर रखा है, आपने ये ऑब्जेक्ट रखा, तो इसकी इमेज विथ श्योरिटी यू कैन से दैट इट इज फॉर्म्ड डाउनवर्ड्स, मतलब इन्वर्टेड तो जरूर होगी। और इन्वर्टेड है इसका मतलब साथ में रियल भी हो जाएगी, क्योंकि रेज यहां से निकली तभी तो दूसरे साइड गई होंगी प्रिंसिपल एक्सिस से। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ, अगर m का वैल्यू नेगेटिव है तो वो रियल होगी इमेज और इन्वर्टेड होगी। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो उसका मतलब क्या हो गया बेटा कि वो इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी, मतलब दोनों की हाइट्स ऊपर की तरफ ही है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, अगर हमने कनकेव मिरर की बात की है बेटा, और कनकेव मिरर में फोकस के अंदर ही एक ऑब्जेक्ट को रख दो पोल के बहुत पास में, तो आपको याद होगा पैरेलल रे भेजने पे तो फोकस से चली जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के एंड पॉइंट यानी पोल पे भेजोगे तो सिमेट्रिकली चली जाएगी, ठीक है, ऐसे चली गई। तो इन दोनों के मिलने की कोई चांस नहीं है, तो इनको आप क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे पीछे की तरफ। तो आप देखते हो कि भाई जो इमेज बनी है वो भी ऊपर के साइड बनी है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, एंड यू कैन क्लियरली सी कि दोनों की हाइट ही हमें कैसी लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव। ये एच ओ हो गया बेटा, और ये क्या हो गया, एच आई, और दोनों ही आप देख सकते हो कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जब भी m मिलता है इसका मतलब इमेज कैसी होगी, पक्के से इट विल बी इरेक्ट और वर्चुअल होगी, ठीक है। इमेज कैसी होगी, हमेशा इरेक्ट होगी,
पॉजिटिव वैल्यू मिलते ही आप समझ जाना कि वो इरेक्ट है, सीधी है, और दूसरी बात कि वो वर्चुअल भी होगी। ठीक है, ये तो बात हुई उसके साइन की। साइन की बात मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं। अगर m का वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब कैसा होगा, वो इनवर्टेड। ये बात हो गई है ना। अगर m का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है बेटा, तो ये कैसी होगी, इरेक्ट होगी, मतलब सीधी इमेज बनेगी। अब हम बात करते हैं बेटा उसके मैग्नीट्यूड की। मॉड लगा करके लिखने का मतलब है कि हमने साइन को निग्लेक्ट कर दिया, अब हम सिर्फ उसके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो अगर m का मॉड मतलब कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब कि वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है, इमेज का जो साइज होगा दैट इज मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड, वो ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी बन सकती है। अगर नेक्स्ट में देखूं m इज इक्वल टू 1 मिला आपको, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन जो है वो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा बेटा, h ऑफ इमेज अपॉन h ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये आपको क्या मिलता है, 1। तो इसका मतलब बेटा hi इज इक्वल टू ho, मतलब कि वो सेम साइज की होगी जैसा कि वो ऑब्जेक्ट वहां पे प्लेस्ड है। इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। मतलब एक पोजीशन याद होगी आपको जहां पे सेम साइज का बनता है। अगर आप कनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक ऑब्जेक्ट को रखते हो तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, दोनों सेम होते हैं, बस बात ये होती है कि वो इन्वर्टेड इमेज बनती है, सेम साइज की बनती है। दिस कैन बी श्योरली सेड। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब दोनों का रेशियो क्या है, एग्जैक्टली 1 है। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज को बिल्कुल मैच कर जाएगा बेटा। अब नेक्स्ट बात जो आती है वो ये आती है कि m लेस देन 1 है। ठीक है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, m लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा, इमेज साइज इज डिमिनिश्ड। इसका मतलब ऑब्जेक्ट से वो थोड़ी सी छोटी बन जाएगी। इस बात को और समझा देता हूं, मैग्निफिकेशन हम क्या बोलते हैं बेटा, hi अपॉन ho। ये लेस देन 1 दिया गया है मॉड में, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज विल बी लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, जो साइज होगी इमेज की, वो ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ी सी छोटी होगी। क्लियर भी है ये बात है, मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको बेटा। सपोज करो कि हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। सपोज करते हैं मैग्निफिकेशन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है वो आई है 4। इसका मतलब क्या समझेंगे आप, कि जो इमेज की साइज होगी बेटा वो ऑब्जेक्ट के कितने टाइम्स होगी, 4 टाइम्स होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट का हाइट ho यहां पे होता 2 सेंटीमीटर, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि h इमेज हाइट जो होगी वो साइज कितना होगा, न्यूमेरिकली 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। अपनी बात हुई थी hi इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ ho। डायरेक्टली बोलो, मैग्निफिकेशन कितना है, 4 है, इनटू ho कितना है, 2 है, तो ये मिलने वाला है हमको 8 सेंटीमीटर का, मैग्नीफाइड हो जाएगी। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ी है, इमेज मैग्नीफाइड आई। सपोज करो बेटा अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिली होती यहां पे हमें -1/2। पहली बात तो साइन देख लो, साइन अगर नेगेटिव है इसका मतलब सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या होने वाली है, इन्वर्टेड होने वाली है। और दूसरी बात बच्चे कि अगर यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू को देखें तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटी है। ठीक है, तो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। कितनी बड़ी होगी वो देख लेते हैं। अगर h ऑफ ऑब्जेक्ट फिर से 2 सेंटीमीटर ही ले लूं तो इमेज क्या आने वाला है, उसका हाइट न्यूमेरिकली कितना आएगा, मैग्निफिकेशन मतलब 1/2 इंटू 2, 1 सेंटीमीटर का मतलब हाफ हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट बोल सकते हो, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1/4 है न्यूमेरिकली तो मतलब 1/4 साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट जितना भी बड़ा है उससे 1/4 साइज का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो मैग्निफिकेशन की जो ये बातें हैं, अगर इनको हम ध्यान में रखें तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम आसानी से कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन के अंदर से वी कैन गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, वी कैन एक्सट्रैक्ट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इमेज, इट्स लोकेशन, इट्स टाइप। ओके,
So this was all about magnification related to spherical mirrors. बच्चों हमने मैग्निफिकेशन के बारे में देख लिया, उसके साइन के बारे में देख लिया, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में देख लिया. अब हम उससे रिलेटेड एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं. This question says that an extended object is placed perpendicular to the principal axis of concave mirror. ठीक है, of radius of curvature 20 centimeter at a distance of 15 centimeter from the pole. Find the lateral magnification. तो एक बार मैं सिंपल डायग्राम बना लेता हूं इसके लिए, फिर आगे बात करते हैं. सपोज करो बेटा ये हमारे पास एक कनकेव मिरर आ गया. ठीक है, इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर. ये C हो गया और इसका फोकस अज्यूम कर लेते हैं बेटा यहां पे. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस बोली है 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ले लिया. विथ प्रॉपर साइन अगर बात करूं तो ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा कहां पे प्लेस्ड है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज एट 15 सेंटीमीटर. तो मतलब देखो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस दी हुई है हमको 20, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की. तो फोकल लेंथ ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी. ये बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये 15 सेंटीमीटर दी हुई है हमें. ठीक है, तो वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट ऑल द क्वांटिटीज विथ प्रॉपर साइन. तो अगर मैं बोलूं रेडियस ऑफ कर्वेचर R लिखना होगा, तो क्योंकि इंसिडेंट रे बेटा इधर डायरेक्शन से इधर डायरेक्शन में जा रही है, तो राइट साइड को हमें पॉजिटिव और लेफ्ट डायरेक्शन को हमें नेगेटिव बोल देना चाहिए. R की अगर वैल्यू हम देखें तो वो 20 सेंटीमीटर है, बट पोल से अगर मैं यहां आऊं तो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा हूं, इसलिए -20 लिख दिया. फोकल लेंथ की बात करूं बेटा तो वो भी लेफ्ट डायरेक्शन में ही मेजर कर रहे हैं, -10 लिख दिया. और नेक्स्ट बात है U की वैल्यू भी यहां पे क्या आ जाएगी, नेगेटिव में ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में ले रहा हूं. तो U की वैल्यू भी -15 हमने ले ली. बेटा सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा, इमेज का डिस्टेंस निकालना होगा, कहां से कहां पे है, और उसके बाद ही हम उसके मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर सकते हैं. यूजिंग द मिरर फॉर्मूला आपको पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f यूज करते हैं हम लोग. दिस इज द मिरर फॉर्मूला. ठीक है, अगर मुझे v कैलकुलेट करना है तो उसको मैं विदाउट साइन रख देता हूं. ये बात हुई थी हमारी बच्चे. उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहां पे u की वैल्यू पुट करनी है. 1/u की वैल्यू देखो अब -15 है, मैं उसको यहां पे पुट कर देता हूं इनसाइड ब्रैकेट. और उधर फोकल लेंथ रखनी है हमें, फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, तो 1/-10 यहां पे हमने पुट कर दी. इस इक्वेशन को अगर बेटा मैं सॉल्व करूं, 1/v दिस विल बी इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15. अगर यहां पे बच्चे एलसीएम ले ले हम लोग तो 30 हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा. राइट, 30 हमारा एलसीएम बन जाएगा. यहां पे आ जाएगा -3 और इधर आ जाएगा +2. तो व्हाट वी गेट इज -1/30. तो v की वैल्यू अगर मैं इन्वर्ट करूं इसको, तो v की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 30 विथ अ माइनस साइन. ठीक है, v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -30 आ गई इन सेंटीमीटर्स. -30, पहली बात तो माइनस का मतलब क्या होगा, फिर से हमें पोल से नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट साइड में आना है. 30 मतलब और दूर हो गया, ये 10 था, ये 20 था, 30 कहीं यहां होगा. तो इस जगह पे कहीं पे इमेज बनने वाली है, बट वो इमेज कितनी बड़ी होगी ये भी सोचना पड़ेगा हमको. तो उस इमेज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू की बात हुई थी, तो वो HI/HO. तो बेटा इसमें हमें हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही नहीं पता है अभी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा वाला जो फॉर्मूला था वो यूज कर सकते हैं, दैट इज -v/u. बेटा माइनस, अगर मैं v की बात करूं तो हमने जस्ट अभी अभी कैलकुलेट किया था, यहां पे
-30 थी, और अगर मैं u की बात करूं तो वो -15 थी। तो बेटा वापस से रख लेते हैं, v की वैल्यू -30, u की वैल्यू अगर लिखूं तो -15, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल सी दैट इट कम्स आउट टू बी -2। माइनस आते ही हमें समझ जाना चाहिए कि जो इमेज होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव साइन यहां पे सिग्निफाई करता है कि जो इमेज होगी वो कैसी होगी, इनवर्टेड होगी, ठीक है। और दूसरी बात, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा वो 2 है, तो मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है 2 है, इसका मतलब ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। डबल साइज की बनेगी इमेज, कैसी बनेगी, डबल साइज की बनेगी क्लियरली। तो पहली बात तो इन्वर्टेड बनेगी और दूसरा डबल साइज की बनेगी, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको रे डायग्राम से थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, उसका डबल, मतलब ये इमेज हो जाएगी, इमेज, ठीक है। उसकी डिस्टेंस जो है बेटा वो पोल से कितनी है, 30 सेंटीमीटर है ये पोजीशन। माइनस का मतलब क्या है, वो वहां से लेफ्ट साइड में बन रही है, और इन्वर्टेड है इसका मतलब रियल भी है ये, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, हमसे क्या पूछा गया, लैटरल। लैटरल का मतलब परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। मैग्निफिकेशन का फाइनल वैल्यू हमें मिला -2, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा।